रात हमेशा से रहस्यों की साथ ही रही है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि उन आवाज़ों को भी जगा देती हैं जो दिन के उजाले से डरती हैं। ये कहानी है उन बच्चों की जो कभी बड़े नहीं हो पाए और आज भी खेल ढूंढते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर हर हफ्ते एक हॉरर स्टोरी लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक हॉस्टल से जो 3 फ्लोर का था। जैसे कि सभी हॉस्टल होते हैं और हर फ्लोर पर 15-15 कमरे थे। क्योंकि हॉस्टल गवर्नमेंट था तो सभी लड़कों को सिंगल रहने के लिए रूम मिला था। उसी हॉस्टल में मेस भी था, जिससे सभी बच्चे ब्रेकफास्ट और नाश्ता वहीं करते थे। आदित्य, जिसका अभी अभी एडमिशन ही हुआ था, उसे उस जगह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कुछ दिन तो सब नॉर्मल था। मेस में जाता, खाना पीना खाता, ब्रेकफास्ट करता और अपने रूम में आकर पढ़ाई करता और पढ़ाई करते करते सो जाता। एक दिन वो ऐसे ही मेस से आया और अपना फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते कब आधी रात हुई पता ही नहीं चला। हॉस्टल की इमारत में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न पंखे की आवाज़, न किसी मोबाइल की रिंग, न बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे सभी हॉस्टल वाले अपना सांस भी लेना बंद कर दिए हों। तभी छोटे पैरों की आवाज़ें, बहुत धीमी लेकिन क्लियर। मैंने सोचा शायद कोई सीनियर वॉशरूम गया होगा, लेकिन ये आवाज़ नंगे पैरों की थी, और वो भी मेरे कमरे के अंदर। अचानक एक धीमी टूटी सी आवाज़ आई, भैया भैया खेलोगे? मेरी सांस अटक गई और जैसे हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ में कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बस मासूमियत। मैं हिम्मत करके अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया और जो दिखा, भाई मैं डर के मारे कांपने लगा। कमरे के कोने में एक बच्चा खड़ा था। उम्र लगभग 6 या 7 साल थी। फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म, कंधे पर जला हुआ बैग और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ी थी, ऐसा जैसे किसी ने उनमें स्याही भर दी हो। वो मेरी ही तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। आप डर गए क्या? उसने मासूमियत से पूछा। मेरे होठ सूख चुके थे। तो तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अमन है। जैसे ही उसने नाम बताया, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। मेरी सांस से भाप निकलने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत अजीब बात है, फर्श पर उसके पैरों के एक भी निशान नहीं थे। उसने कहा, भैया क्या आपने मेरी मम्मी देखी है? उसने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, आंखों से काला पानी टपकने लगा। उसने कहा, उन्होंने हमें अंदर बंद कर दिया था। ये सुनकर फिर से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं पसीने से भीगा हुआ था। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरी कलाई पर छोटे जले हुए हाथों के निशान थे। ये सपना नहीं था। मैं सीधा वार्डन के कमरे में गया। जैसे ही मैंने उस बच्चे का जिक्र किया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने अमन को देखा? फिर वार्डन ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 10 साल पहले उसी सरकारी स्कूल में परीक्षा चल रही थी। कुछ बच्चों पर नकल का आरोप लगा। सजा के तौर पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से कुंडी लगा दी गई। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसी दिन शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगी और बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे और दरवाज़ा पीटने लगे। लेकिन किसी ने नहीं खोला। सब सोच रहे थे कि बस बच्चे ऐसे ही पीट कर आवाज़ें कर रहे हैं। ये घटना होने के बाद सब कुछ दबा दिया गया। रिपोर्ट बदली गई और कसूरवार कोई नहीं, लेकिन बच्चे वहीं रह गए, खेलते हुए, रोते हुए, इंतज़ार करते हुए। अब आती है अगली रात। इस रात पता नहीं क्या हुआ कि बिजली अचानक से चली गई और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। फिर वहीं हंसी, बच्चों की तालियां और मेरे दरवाजे अपने आप खुल गए। अमन के पीछे कम से कम 20 बच्चे खड़े थे। सबकी आंखें काली थी, सबके शरीर जले हुए थे, लेकिन एक कॉमन बात थी, सब मुस्कुरा रहे थे। आज आप हमारे साथ खेलोगे? इतनी अजीब बात है कि मैदान में झूले अपने आप हिल रहे थे, रस्सी कूदती दिख रही थी, लेकिन कोई जिंदा बच्चा नहीं था। उनकी हंसी में दर्द था। हमें बस इंसाफ चाहिए। अमन बोला, हम खेलना चाहते थे, जलना नहीं। उसके बाद क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं डर के मारे बेहोश हो गया था और सुबह स्कूल के मैदान में बेहोश पड़ा मिला। उसी दिन पूरे हॉस्टल को खाली कर दिया गया। स्कूल आज भी बंद है। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा यार, अगर कभी रात में बच्चों की हंसी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। खैर, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।